तो दोस्तों आज हमने जो टॉपिक लिया है वो मैथ्स का टॉपिक है और टॉपिक है फ्रैक्शन। ठीक है, आज हम लोग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है, और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहली बात तो ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है इस तरीके से और इस सर्कल को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, एक सर्कल है, इस सर्कल को मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो समझ लेते हैं फ्रैक्शन होता है क्या है। ठीक है, फ्रैक्शन होता है पार्ट ऑफ अ होल, यानी कि किसी चीज का पार्ट। ठीक है, यानी हमने एक बड़ी चीज ली है, उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, और उसमें से कुछ पार्ट्स अगर मैं ले रहा हूँ तो उसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में दिखा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे सर्कल लिया है, ठीक है, और इस सर्कल को मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ इस सर्कल का एक पार्ट लेना चाहता हूँ, ये पार्ट मैंने क्या ले लिया, एक पार्ट। ठीक है, अगर कोई मुझसे कहे कि उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, ठीक है, तो फ्रैक्शन को दिखाने के लिए क्या करते हैं, पहले हम इस तरीके से डिवीजन का बार का साइन बनाएंगे और नीचे क्या लिखते हैं, जो टोटल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है फिगर को, टोटल पार्ट्स रखते हैं, नीचे लिखते हैं यहाँ पे टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे मैंने लिखा 4। ठीक है, और जितने पार्ट्स हम लोग ले रहे हैं इसमें से हमने क्या किया है, एक पार्ट लिया है और उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे 1 पार्ट। तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग दिखाया फ्रैक्शन की तरफ से 1/4। ठीक है, नहीं हम चाहते हैं कि एक पार्ट और ले लें इसमें से, तो क्या हुआ, अब हमारे पास यहाँ पे 2 पार्ट आ गए हमारे पास। ठीक है, टोटल कितने पार्ट थे, 4 थे, 4 से 2 पार्ट मेरे पास आ गए। ठीक है, हम फिर से नहीं करेंगे, नीचे टोटल पार्ट्स 4, ठीक है, और ऊपर मैंने कितने पार्ट लिए हैं, 2। ठीक है, तो कितना हो गया 2/4, यानी कितना जो पार्ट है फ्रैक्शन की हेल्प से अगर दिखाएंगे तो क्या हो गया, 2/4 हो गया। ठीक है, नहीं मैं चाहता हूं एक पार्ट और ले लूं, यहाँ पे 3 पार्ट। ठीक है, तो ये जो 3 पार्ट्स है इसको लिखूंगा मैं कैसे, 3/4, नीचे टोटल पार्ट्स, ऊपर जितने पार्ट्स मैंने लिए हैं 3। ठीक है, नहीं मैंने कहा कि मैं चारों के चारों पार्ट्स लेता हूं, इसको लिखेंगे कैसे 4/4, टोटल पार्ट्स और जितने पार्ट्स लिए कितना हो गया 4, यानी कि 4 में से चारों पार्ट्स मैंने ले लिए, यानी कि पूरा का पूरा मैंने सर्कल ही यहाँ से ले लिया है। ठीक है, और इस 4/4 का मतलब होता है 1, 4 कर दिया, यहाँ से आता है 1 का मतलब क्या, कि पूरा सर्कल मैंने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, तो ये होता है फ्रैक्शन, यानी किसी चीज को इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया जाए। ठीक है, फिगर कोई भी हो सकता है, ठीक है, चाहे वो एक ट्रायंगल भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कोई भी फिगर हो सकता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और फ्रैक्शंस को हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया कि फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, पार्ट ऑफ अ होल। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या है, नेक्स्ट देखते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन लिखा, मान लो मैंने यहाँ पे 2/, फ्रैक्शन लिखा और कुछ भी ले लेते हैं 7/11, ये फ्रैक्शन है। ठीक है, इस फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला नंबर होता है इसे लोग क्या लिखते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं न्यूमरेटर। इसे बोलते हैं न्यूमरेटर और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर को एल से, और जो नीचे वाला नंबर होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। और इसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एन फॉर न्यूमरेटर, बी फॉर डिनोमिनेटर। ठीक है, फ्रैक्शन में जो नंबर्स लिखे गए ऊपर वाले नंबर को हम लोग न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शंस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहला जो फ्रैक्शन हमारे पास है, ठीक है, हम देख लेते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, यूनिट फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट
फ्रैक्शंस। ठीक है, अब वन बाय वन करके सारे फ्रैक्शंस हम लोग पढ़ेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर क्या है, मिक्स्ड क्या है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, मैंने फ्रैक्शन लिखा है यहाँ पे 9/11। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऐसे फ्रैक्शंस जिसका न्यूमरेटर क्या होता है, छोटा होता है, और डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, यानी ऊपर वाला नंबर छोटा और नीचे वाला नंबर क्या होता है, बड़ा होता है, उसे बोलते हैं हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पे लिखें क्या, इसमें डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, दैट इज डी इज ग्रेटर देन एन। ठीक है, और ये हमारा हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसी का उल्टा होता है। उल्टा का मतलब क्या, कि अगर मैं यहाँ पे कर दूं बड़ा नंबर ऊपर, नीचे कोई नंबर देते छोटा सा, भाई 5 दे दिया, 13/5। इसमें क्या है, ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है। ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी कि ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो वो उसे बोलेंगे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा प्रॉपर और इम्प्रॉपर ऐसा नाम क्यों उनको दिया गया है? ठीक है, तो प्रॉपरली अगर तरीके से कहा जाए, फ्रैक्शन वही होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, किसी बड़े पार्ट से कुछ छोटा पार्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बड़े से ही वो छोटा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से फ्रैक्शन तो वही कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जबकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है कि नीचे छोटा नंबर लिखा गया है, यानी कि छोटे में से बड़ा निकालना है, हालांकि लिखा है फ्रैक्शन के फॉर्म में ही है। ठीक है, उसमें भी न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। ठीक है, मगर क्या हो रहा है, छोटे से बड़ा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो उसको लोग इम्प्रॉपर बोलते हैं, क्योंकि प्रॉपर तरीके से हम लोग बड़े से छोटा निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे छोटे से बड़ा निकालेंगे तो क्या बोल दिया, इम्प्रॉपर बोल दिया, वो तो वही फ्रैक्शन ही है। ठीक है, तीसरा फ्रैक्शन देखते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन एक्चुअली क्या होता है, दो चीजों का, ठीक है, मिक्सअप होता है। इसका होल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पे होल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि एक होल नंबर और साथ में यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, तो उसका जो मिक्सअप होता है उसे बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 3/7/9। ठीक है, तो इस तरीके का जो फ्रैक्शन होता है इसे बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, ये हमारा होल हो गया। होल का मतलब क्या, एक पूरा से पूरा नंबर लिया गया यहाँ पे। ठीक है, पार्ट ऑफ अ होल, पूरा का पूरा नंबर लिया गया है और साथ में यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन लिया गया है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा, तो इसको बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अगला आता है लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? ठीक है, एक होता है लाइक फ्रैक्शन और एक होता है अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो देख लेते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा 2/9, फिर लिखा मैंने 5/9 और यहां पे लिख दिया मैंने 3/9। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस लिखे हैं, 2/9, 5/9 एंड 3/9। ठीक है, तो इसमें हमने क्या चीज देखी, हमने यहाँ पे एक चीज यहाँ पे सिमिलैरिटी देखी क्या, कि यहाँ पे जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ देखो यहाँ क्या है 9 है, यहाँ क्या है 9 है, यहाँ पे 9 है, नहीं जितने फ्रैक्शंस लिखे सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है, उसे बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, अभी 9 देखो क्या 9 में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नीचे का मान हो सकता है 2 हो सकता है 5 हो, 100 हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम है, नीचे वाला नंबर सेम है, तो उसे बोलते हैं हम लोग लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, दूसरा लाइक आ जाता है इसके बाद 5th नंबर पे अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, देखो भाई अनलाइक फ्रैक्शंस
मैंने मान लिया फ्रैक्शन ले लिया 2/5, 3/7, 4/11। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखा मैंने, यहाँ पे जितने भी फ्रैक्शंस हमने लिखे हैं, ठीक है, सब में जो डिनोमिनेटर क्या है वो डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 11। ठीक है, तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, उन्हें बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आया लाइक और अनलाइक में। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शंस, और अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो वो अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, 6 नंबर से हमारे पास है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शंस क्या होते हैं देखते हैं। यहां पर मैंने कुछ फ्रैक्शंस लिखे हैं। ठीक है, 1/4, 1/9, 1/11। ठीक है, तो इन सब में सिमिलरिटी देखी मैंने क्या कि इनका हर एक फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो क्या है 1 है, 1 1 1। ठीक है, तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ n इज 1, न्यूमरेटर क्या है 1 है। ठीक है, उसको बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन, क्योंकि यूनिट का मतलब ही होता है 1। ठीक है, तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर यानी ऊपर नंबर क्या होगा 1 होगा, उसे बोलेंगे हम लोग यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, और लास्ट में आ जाते हैं हम लोग क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, एक वर्ड है सुना है इक्वल, इक्वल का मतलब क्या होता है बराबर। तो इस तरीके से यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मतलब है दो ऐसे फ्रैक्शंस जिनकी वैल्यू आपस में बराबर हो। दो ऐसे फ्रैक्शंस जिनकी वैल्यू क्या हो आपस में बराबर हो, उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक फ्रैक्शन यहां पे लेता हूं, फ्रैक्शन है 3/6। विजिबल है, दिखाई पड़ रहा है। मैंने एक फ्रैक्शन लिया यहाँ पे 3/6। ठीक है, और एक फ्रैक्शन लिया मैंने 4/8। ठीक है, दो फ्रैक्शन मैंने यहाँ पे लिए, एक लिया है 3/6, एक लिया है 4/8। हमें चेक करना है ये जो फ्रैक्शंस हैं वो इक्विवेलेंट है या नहीं है, यानी कि बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे भाई, देखो अगर इसको हम लोग लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करें, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी कटिंग करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, इसकी कटिंग करते हैं 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, देखो इस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आई है 1/2, और इस वाले फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आई है 1/2। ठीक है, क्या देखा हमने, दोनों ही फ्रैक्शंस की वैल्यू क्या आ रही है 1/2 और 1/2, यानी क्या है ये फ्रैक्शंस की वैल्यू बराबर है, यानी ये दोनों जो फ्रैक्शंस हैं वो कैसे हैं इक्विवेलेंट, यानी दो ऐसे फ्रैक्शंस जिनकी वैल्यू कैसी होती है बराबर होती है। ठीक है, सॉल्व करने पे उन्हें बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को चेक करने का एक तरीका और होता है। अगर हमें चेक करना हो कि दो फ्रैक्शंस एक तो हमने लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करके और सिंपलेस्ट फॉर्म कन्वर्ट करके देखा, एक तरीका और देखते हैं क्या था 3/6 और 4/8। ठीक है, और इसको चेक करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है या नहीं है। ठीक है, दूसरे मेथड से कैसे करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस का मतलब क्या है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 4 और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 3 × 8, 6 4 या 24, 8 3 या 24। ठीक है, क्या हुआ, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है। ठीक है, 24 = 24। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू सेम आ रही है तो भी क्या होते हैं वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाएंगे। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को चेक करने का एक तरीका और पता चल गया। ठीक है, तो
एक चीज हम लोग यहाँ पे और देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने पढ़ा था इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो क्या होता है कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है, ठीक है, इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी इम्प्रॉपर को इस मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रॉपर कन्वर्ट नहीं होगा मिक्स में, ठीक है। अच्छा, इम्प्रॉपर को मिक्स में और मिक्स को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक लास्ट टॉपिक ये बचा है, इसको भी देख लेते हैं, इसके बाद वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक हम लोग यहाँ पे एक फ्रैक्शन ले लेते हैं भाई, मान लो ले लिया हमने 11/2, ठीक है। ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो करेंगे क्या, पहले हम लोग 11 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक्चुअली इसका मतलब डिवीजन ही होता है, 11/2 का मतलब होता है 11 को 2 से डिवाइड करो, ठीक है। 11 लिखा, मैंने यहाँ पे 2 लिखा, ठीक है। डिवाइड करते हैं, 2 5 10, ठीक है। रिमाइंडर कितना आया, 1, ठीक है। बस काम खत्म यहाँ पे। अब इसको लिखने का जो तरीका होगा, ठीक है, वो क्या होगा, यहाँ पे जो मेरे पास आंसर आया, इसको लोग क्वोशिएंट बोलते हैं, ठीक है। इसको लोग यहाँ पे लिखेंगे, यानी ये होल पार्ट हो गया तुम्हारा, ठीक है। नीचे जो रिमाइंडर आता है, इसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन का ऊपर वाला पार्ट यानी कि न्यूमरेटर लिखते हैं, और जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे नीचे लिखेंगे, यानी डिनोमिनेटर, ठीक है। ये तुम्हारा कन्वर्ट हो गया किसमें, मिक्स्ड में, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया हमने, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अगला देखते हैं इसी का उल्टा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में, एक मैंने कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन ले लिया, मान लो 3 4 2/5, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या करना है हमें, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो क्या करना होता है, इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो भी आंसर आएगा उसमें ये नंबर ऐड किया जाएगा। कैसे, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 प्लस जो आंसर आया 2 वो इसमें ऐड करेंगे, और जो नीचे नंबर लिखा था वो ऐसे यहाँ पे ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई और एडिशन का साइन है, ठीक है। तो गॉड मास रूल के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 से 3 से 5 3 × 15 और प्लस 2 और नीचे 5, ठीक है। 15 + 2 17 और नीचे आ गया 5। देखो भाई कन्वर्ट हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा हम लोग फ्रैक्शन का एक दूसरा पार्ट भी पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग फ्रैक्शन का कंपैरिजन और फ्रैक्शंस में हम लोग कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ देखेंगे, ठीक है। वो हम लोग अगले पार्ट अगले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में वीडियो को शेयर करें। दोस्तों मिलेंगे अगली बार एक नए वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में।